और इस सैन्य समारोह के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मुझे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सशस्त्र सैन्य समारोह के शुभारंभ के अवसर पर इस भव्य शो को देखने और सशक्त एवं आत्मनिर्भर हो रही भारतीय सशस्त्र बलों के इस प्रदर्शन से अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हुई है। मैं सबसे पहले इस समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी का, लेफ्टिनेंट जनरल अनित्य सेन गुप्ता जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश की राजधानी में इस समारोह को आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस समारोह के भव्य शुभारंभ के अवसर पर भी अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत की सेना दुनिया की एक अद्वितीय सेना है, जिसने सदैव अपनी ताकत, अपने अनुशासन और तकनीकी क्षमता का लोहा न केवल दुश्मनों को मनवाया है, अपितु देश के अंदर भी सम और विषम दोनों स्थितियों में एक सकारात्मक भूमिका के साथ कार्य करते हुए अपना उत्कृष्टतम प्रदर्शन और सहयोग सदैव दिया है। यह भव्य समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एकीकृत कमांड, जिसमें थल, नभ और जल तीनों प्रकार की सेनाओं के एकीकृत समन्वय से कैसे हम आसानी से दुश्मन को परास्त कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसकी एक झांकी भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। मैंने इस समारोह में नई पीढ़ी के उन्नत सैन्य उपकरणों का हम लोगों ने प्रदर्शन देखा है। हमारी सुदृढ़ होती हुई रक्षा शक्ति को भी हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने प्रदर्शित होते हुए देखा है। पैरा कमांडो का शौर्य, पूर्ण कार्रवाई, सेना के प्रशिक्षित श्वान दस्ते का अद्वितीय प्रदर्शन और घुड़सवार दल का भी उत्कृष्ट ट्रेनिंग हम लोगों ने जहां यहां देखा है, वहीं आधुनिकतम कॉम्बैट ड्रोन और स्वॉर्म ड्रोन की ताकत, यह आज हमारी सेना को दुनिया की एक पेशेवर दक्षता का प्रतीक बनाती है। इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं द्वारा ज्वाइंट मैनशिप और इंटीग्रेशन के माध्यम से
जो बेहतरीन तालमेल का समन्वय प्रस्तुत किया गया है, वह हमारी सैन्य बलों की बढ़ती हुई सैन्य ताकत के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के प्रति 140 करोड़ भारतवासी को आश्वस्त भी करती है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के एकजुट होकर कार्य करने का यह परिणाम है कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे सशस्त्र बल केवल एक रक्षा ढांचा मात्र नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्र की सुरक्षा की एक मजबूत नींव भी है। हमारे वीर जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। वे इसीलिए राष्ट्र नायक के रूप में आम जनमानस के मन में सम्मान प्राप्त करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसे सक्षम और समर्पित सेना है जो देश की सुरक्षा हर स्थिति में करने में सक्षम है। भारत के बहादुर सैनिकों की सजगता का ही परिणाम है कि आज विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत पूरी मजबूती के साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने और बड़े से बड़े षड्यंत्र को विफल करने में सक्षम है। हमारे बहादुर जवानों का शौर्य और पराक्रम 140 करोड़ भारतवासियों को एक नई आश्वस्ति प्रदान करता है। यह हमारा सौभाग्य है कि देश की आबादी का यह सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी हमारे देश की इस राज्य में निवास करती है और यह वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर युद्ध में हमारे नौजवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिवारजनों को राज्य सरकार 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, शहीद परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवा में समायोजित करने और शहीद सैनिक की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उनका स्मारक अथवा उनके नाम पर किसी संस्था का नामकरण करने का कार्य भी कर रही है। हम सब जान रहे हैं कि गत 10 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ा है। फरवरी 2018 में लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर समिट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। उसमें से एक उत्तर प्रदेश में 6 नोड पर स्थापित हो रहा है। प्रदेश सरकार ने इन 6 के 6 नोड पर रक्षा मंत्रालय के साथ बेहतरीन तालमेल स्थापित करते हुए कार्य को आगे बढ़ाया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में
लखनऊ में डीआरडीओ, ब्रह्मोस का और झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्थापित करने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इन परियोजनाओं से देश की सैन्य शक्ति मजबूत होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा। आधुनिकतम उपकरण और तकनीक का विकास भारत की ही धरती पर होगा, जिससे हमारी सेना और भी मजबूत होगी। राष्ट्र रक्षा के इन प्रयासों में उत्तर प्रदेश सदैव अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेगा। डिफेंस कॉरिडोर से प्रदेश के युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर भी सुलभ हो रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो का सफल आयोजन किया गया। डिफेंस कॉरिडोर में निवेश की दृष्टि से आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उत्तर प्रदेश में डिफेंस सेक्टर से संबंधित HAL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि पहले से ही कार्यरत हैं। मुझे विश्वास है कि सशस्त्र सैन्य समारोह हमारे समाज और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। सशस्त्र सैन्य समारोह के माध्यम से आम जनमानस को सेना के सामर्थ्य बस देश की सुरक्षा में हमारे सैनिकों के महत्वपूर्ण योगदान को समझने का एक अवसर प्राप्त होगा। इस संपूर्ण आयोजन के प्रति एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जो यहां पर आज शुभारंभ के अवसर पर हमारे सैन्य बलों के बहादुर जवानों ने प्रदर्शन किया है, इस शानदार प्रदर्शन के लिए हृदय से बधाई देता हूं और इस संपूर्ण आयोजन के प्रति मैं सेंट्रल कमांड को और तीनों सशस्त्र बलों को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद शिवान, आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत। श्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। लखनऊ में आयोजित सशस्त्र सैन्य बल महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी को संबोधित करते हुए नजर आए और यहां पर भारत को लेकर और भारत विश्व स्तर पर कैसे आगे बढ़ रहा है और सैन्य शक्तियां कैसे बढ़ रही है उसे लेकर सीएम योगी ने जिक्र किया।